का टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड में। तो आज मैं आपको बताऊंगा निफ्टी का एनालिसिस जो है वो हम डिफरेंट टूल्स और डिफरेंट इंडिकेटर से करेंगे। राइट, तो आज का जो वीडियो है वो टेक्निकल एनालिसिस ट्यूटोरियल है ऑन न्यूज़। राइट, यानी न्यूज़ जो है दोस्तों वो हमारे दुश्मन है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। और डेफिनेटली जो मीडिया वाले हैं, तो वो मीडिया वाले हमें सपोर्ट कर रहे हैं, दे जस्ट शेयर द थिंग राइट टू अपडेट अस। तो उनका मकसद कुछ अलग होता है और हम कुछ उसे अलग तरीके से कई बार अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि किसी कंपनी को ऑर्डर मिलना, तो हम क्या करते हैं, तुरंत वो शेयर खरीद लेते हैं। राइट, या फिर इन्फ्लेशन हाई आना तो निफ्टी शॉर्ट कर देना, ऐसा कहीं चीज़ हम कर देते हैं। वो सिर्फ आपको अपडेट करते हैं और वो कभी नहीं बोलते हैं शॉर्ट करो लॉन्ग करो, पर हम उसके अकॉर्डिंग पोजीशन बना देते हैं। ठीक है, तो न्यूज़ जो है उसको जितना हो सके दूर रहना चाहिए। अगर आप में कंट्रोल, किसी में कंट्रोल नहीं है, तो आप में तो है ही जो सब्सक्राइबर्स है, पर अगर किसी में कंट्रोल नहीं है अपने माइंड पे, तो उनको मेरे हिसाब से दे मस्ट अवॉइड टू ट्रैक न्यूज़। राइट, पर अगर सिर्फ अपडेट के लिए देन इट्स ओके। तो बात आती है न्यूज़ जो है उसे कंट्रोल में करने के लिए एक ही रास्ता है कि स्टे अवे फ्रॉम न्यूज़। ओके, अवॉइड टू ट्रैक इट, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। या फिर अगर आप में वो डिसिप्लिन आ चुका है तो आप न्यूज़ देख सकते हो। राइट, पर न्यूज़ के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं करना है। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया है कि अभी कल ही मेरे पास बहुत बड़े न्यूज़ का मैसेज आया है, जो था एक्चुअली नास्डेक का। तो उसमें ऐसा बताया गया है कि अब तक का सबसे ज़्यादा मार्केट से आउटफ्लो हुआ है। राइट, तो वो जो मार्केट का आउटफ्लो है, वो एक रिपोर्ट आया था 25 सितंबर को पब्लिश हुआ है, जिसमें बताया गया है कि 25.80 बिलियन एग्जिट हो चुका है फ्रॉम ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स। राइट, तो ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में तो वी आर ऑल्सो देयर, तो सब कुछ वहाँ पे है। दिस इज द थर्ड बिगेस्ट आउटफ्लो इन हिस्ट्री ऑफ द मार्केट। तो दोस्तों ये न्यूज़ डेफिनेटली आई जस्ट गॉट यस्टरडे। राइट, और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें आज पता चला होगा ड्यू टू मी। राइट, तो दोस्तों मैं ये सिर्फ न्यूज़ इसलिए बता रहा हूँ कि ये न्यूज़ की आपको लग रहा है कि मार्केट में पोजीशन बनाने के लिए कोई ज़रूरत है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए ये जो न्यूज़ है मैंने बता दिया। राइट, अभी वो फॉरवर्ड जो हम पे फॉरवर्डेड है, तो मैं पहले वो भी बता देता हूँ कि दिस इज़ फॉरवर्डेड न्यूज़। राइट, तो किसी के पास आए हैं, उन्होंने मुझे भेजा है। राइट, तो उनको थैंक यू। अभी बात ये आती है कि ये न्यूज़ जो आए हैं वही मैं शेयर कर रहा हूँ, सो दिस इज ओनली फॉरवर्डेड न्यूज़ दोस्तों। राइट, सोर्स जो है वो अभी कुछ पता नहीं है मुझे, एक कंपनी का कोई रिपोर्ट आया है। राइट, तो वो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, राइट, हैंसबर्ग रिपोर्ट जो आया है, हैंसबर्ग करके कोई कंपनी है जिसने रिपोर्ट पब्लिश की है। बात ये आती है फ्रेंड्स, अभी आप ही बताओ कि विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस could we say this in advance? Definitely, answer will be yes. Okay. So for that, अभी बात आती है आउटफ्लो की, तो डेफिनेटली दैट टाइम वी जस्ट नीड टू अप्लाई वॉल्यूम ऑन अवर प्राइस चार्ट। उसके डिटेल में जाएंगे तो वी कैन अप्लाई मार्केट प्रोफाइल एज वेल वॉल्यूम प्रोफाइल। तो आज का जो एनालिसिस है वो निफ्टी पे होगा और न्यूज़ के रिलेटेड हम कंपैरिजन करते जाएंगे। सबसे पहले बात आती है दोस्तों, वी गॉट दिस न्यूज़ यस्टरडे, बट वी गॉट दिस न्यूज़ ऑन चार्ट ऑन 31 अगस्त। 31 अगस्त का ये जो मॉन्स्टर कैंडल है और 4 सितंबर को नास्डेक में भी बना था। तो नास्डेक में उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया ही है, तो उसकी लिंक मैं डाल दूंगा। बात ये आती है कि ये न्यूज़ की हमें क्या ज़रूरत थी। ठीक है, न्यूज़ मिले हमें, पर वी जस्ट नीड टू टाइम टू बूस्ट, हमें खुश होना है, टाइम टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, कि ये चीज़ हमें 31 अगस्त को इन एडवांस, राइट, वी कुड से, क्योंकि वॉल्यूम मैंने आपको बताया है, इस पर भी हमने मॉन्स्टर कैंडल पे भी एक अलग से वीडियो बनाया था। तो ये जो वॉल्यूम है वो इससे थोड़ा कम है ये वाले दिन से, पर ये बाइंग वॉल्यूम दिख रहा है क्योंकि उस टाइम पे कैंडल वॉज ग्रीन और ये बहुत बड़ा रेड कैंडल है, और वॉल्यूम जो है उसे हम सेल कंसिडर कर सकते हैं। ये जो वॉल्यूम बार्स है वो 2009 के बाद इतने बड़े बने थे दोस्तों, आप सोचो ये वाले। राइट, तो ये कोई एक आम बात तो थी नहीं। राइट, दिस इज नॉट द नॉर्मल थिंग। राइट, अभी बात ये आती है कि ये वॉल्यूम होने के बाद न्यूज़ स्प्रेड होने शुरू हो चुके हैं, एज वेल एज कई लोग पूछने भी लग गए कि मार्केट क्रैश होगा। राइट, दिवाली तक पहले तो ऊपर की बातें चल रही थी 14,000 की, नाउ आई एम गेटिंग द न्यूज़ अबाउट
डाउन टारगेट, राइट। तो बात ये आती है कि ये न्यूज़ से कंट्रोल कैसे करें, करना चाहिए। मुझे भी वक्त लगा था, मैं तो न्यूज़ से अपडेट, न्यूज़ आते रहते हैं, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। पर न्यूज़ ऐसी चीज़ है जो आपका डिसिप्लिन तोड़ सकता है। अपडेट होने के लिए इट्स ओके। हाँ, मीडिया वाले जो है उनको मैं शुक्रिया करना चाहूँगा, वी आर थैंकफुल। क्यों? क्योंकि वो हमें अपडेट करते हैं। ड्यू टू दैट कभी भी इनसाइडर ट्रेडिंग या कोई भी गलत चीज़ मार्केट से नहीं हो सकती है, राइट। तो उसके लिए उनका शुक्रिया, और उन लोगों का कोई फॉल्ट नहीं है, राइट। कई बार कहते हैं कि इनोसेंट ट्रेडर है तो ये हो जाता है, तो इनोसेंट ट्रेडर को खुद सीखना चाहिए, उनको खुद ही तय करना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, ठीक है। तो बात आती है, तो ये वाला जो फॉल है तो वो आपको क्लियर कट दिख रहा है, तो दैट टाइम वी वर फाइंडिंग सपोर्ट, तो वो किसकी गलती है, राइट। तो वॉल्यूम जो है वो बहुत कुछ बोल रहा है, और 31 अगस्त के बाद आप देखो, आपको ये वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम कहीं पे नहीं मिल रहा है। मिल रहा है? डेफिनेटली नो, वी आर नॉट गेटिंग एनी बिग वॉल्यूम बार। यहाँ पे एक मिला, सेकंड है ये 31 अगस्त से ही हम कंपेयर कर रहे हैं। उसके बाद वी गॉट बिग वॉल्यूम बार हियर, इफ वी कंपेयर विद दिस अदर कैंडल्स, ओके। इससे तो कम ही है, बट यहाँ पे एक और वॉल्यूम कैंडल मिलता है। तो ये ऊपर देखिए, अभी कैंडल इज रेड, राइट। सो कैंडल क्या इंडिकेट कर रहा है? यू कैन कंसिडर एज अ सेल वॉल्यूम। बात ये आती है, उसके बाद 1 2 3 4 वी गॉट मोर 4 कैंडल्स, ओके। और उसके बाद वी गॉट द वन ग्रीन कैंडल, ओके। अभी बात यहाँ पे क्लियर आपको वॉल्यूम बार से पता चल ही जाएगा कि आफ्टर दिस बिग अनदर बिग वॉल्यूम बार, आप देख सकते हो कि वॉल्यूम जो है डेफिनेटली फॉल हो रहा है। तो कई लोग देखिए, अगर आप फिर इमोशन से देखेंगे तो आपको पॉजिटिव ही दिखेगा। इतने बड़े रेड बार्स के बावजूद भी कई लोग, वहाँ पे एक थियरी है कि वॉल्यूम लो वॉल्यूम से गिर रहा है, राइट। लो वॉल्यूम से गिर रहा है यानी वो रिकवर हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो लो वॉल्यूम से रिकवर हुआ है। अब देखो ये जो वॉल्यूम है वो इस सभी से कितना कम है, ठीक है। तो मैं इसे इतना कहना चाहूँगा कि जो देखना है वही देखें। मेरे हिसाब से मैं नहीं मानता हूँ कि चार्ट की हमें ज़रूरत है, राइट। और ट्रेड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर फाइनली यू विल लूज द मनी, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम आप देख लो, यहाँ पे आपको वॉल्यूम बार में दिखेगा, राइट। तो बहुत ही कम है, वॉल्यूम के साथ ये बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द वॉल्यूम। तो न्यूज़ हमारे पास जो आए वो कल आए, पर यहाँ पे वॉल्यूम सेज एवरीथिंग, राइट। तो न्यूज़ जो होते हैं वो मार्केट कर देता है डिस्काउंट, राइट। अभी इसको वॉल्यूम को कर देते हैं हाइड। नाउ टाइम टू डिस्कस अबाउट द प्राइस चैनल। तो सबसे पहले जो चैनल है, आज बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, और न्यूज़ के साथ मैं कंपेयर करता जाऊंगा कि आपके पास, और सब चीज़ मैं आपको सिखाने की ट्राई करूंगा इन सिंगल वीडियो, ओके। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। जब भी ये वीडियो जो है आपका ऑल थिंग अबाउट टेक्निकल एनालिसिस ट्यूटोरियल भी मैं नाम दूंगा। मैं कभी भी नाम भी तय नहीं करता हूँ वीडियो का, बाद में भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि वीडियो का प्रिपरेशन की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। अभी बात ये आती है, स्क्रिप्टेड होगा तो मज़ा नहीं आएगा दोस्तों, इसीलिए मैं प्ले कर देता हूँ और स्टार्ट कर देता हूँ। अभी ये जो चैनल है, दिस इज अ चैनल, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चैनल के नीचे क्लोज दिया है, बट इट डिड नॉट गेट एनी ब्रेक थ्रू टू ब्रेक दिस लो, राइट। एक गैप डाउन से इसके नीचे, ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज देना। तो अभी मैं आपको गैप भी साथ में सिखा रहा हूँ। तो जब भी ब्रेकआउट आप देखते हो तो उसके साथ गैप गैप डाउन या गैप अप भी दिखना चाहिए। तो यहाँ पे ये अच्छा है कि ब्रेकआउट हो सकता था, बट इट डिड नॉट ब्रेक दिस लो 10790.20। अभी हमें चाहिए था, जो हर वीडियो में मैं कहता हूँ, वी शुड गो विद द रिएक्शन। सो फ्राइडे वी गॉट द रिएक्शन। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट अब सिर्फ एक ही दिन के ग्रीन कैंडल से वी फॉरगेट दिस ब्लड बाथ ऑफ 6 कैंडल्स, ओके। तो ये सबसे बड़ी बीमारी है हमारी। तो ये चीज़ हमें ऑलवेज ध्यान रखना चाहिए। चलिए अभी मैं आपको ले चलता हूँ पेन पे। अभी कंडीशन क्या है वो मैं बता देता हूँ। कंडीशन ये है कि जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लो ब्रेक होते ही फॉल और स्पीड से आ सकता है। अभी बात ये आती है कि ऊपर पुल बैक कितना आएगा।
तो वो भी हम ट्रेंड लाइन और चैनल की हेल्प से ऐसे 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 ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल ट्रेंड लाइन, ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ से दिस वे, राइट, हो सकता है यहाँ तक भी आया पुल बैक, राइट, इट कैन टच दिस लाइन ऑल्सो। ओके, पर अभी बात आती है नीचे की, डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो दिस इज इम्पोर्टेंट सपोर्ट कह लो, राइट। कई लोग वहां से बाई करते हैं, तो मैं सपोर्ट ऑलवेज याद रखिएगा, सपोर्ट ब्रेक होने से सेल करना है। सो दैट लेवल इज 10790.20, दिस इज द कैश चार्ट। तो नेक्स्ट वीक के लिए और मंडे के लिए ये लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 10790.20। फिर आप ऐसा कहेंगे हम कि इसके नीचे फिर ये सपोर्ट, तो मैं नहीं मानूंगा कि टेक्निकल आपको हेल्प करेगा, क्योंकि मैं सपोर्ट करूंगा तो आप बाई ही करते जाओगे, राइट। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि सपोर्ट के बजाय, सपोर्ट तो ठीक है, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं जब भी कहता हूँ कि ये सपोर्ट है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप खरीदने लगो ये स्टॉप लॉस से। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये लो, या कोई भी आपको जब भी कहे कि ये सपोर्ट है तो उसका कंक्लूजन ऐसा नहीं निकालना है, राइट, कि ये खरीदने के लिए बोल रहा है। ये सिर्फ बोल रहे हैं कि ये लो 10790.20 के नीचे मोर पैनिक, राइट, मोर पैनिक कैन बी देयर, ये इसका मतलब होता है, राइट। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट मंडे, जो भी ये मंडे कल जो भी होता है क्या हो सकते हैं, उसके प्रोबेबिलिटीज क्या है। तो मैंने बता दिया कि ऊपर में यहाँ तक टच हो सकता है, ऐसा अभी फिलहाल दिख रहा है, राइट, ये हाई के ऊपर। पर ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखने जैसी है, मैं ड्यूल पर्सनालिटी नहीं बनूंगा और डबल टॉक नहीं करूंगा। मैं क्लियर कट बता देता हूँ कि ये लो जैसे ही ब्रेक होता है, शार्प मूव आने के चांसेस है, ठीक है। फिर कुछ नहीं, स्टॉप लॉस को रिवाइज करते जाइए ऐसे ऐसे एवरीडे। ओके, तो ये हो गया आपके लिए अबाउट द मंडे, या फिर नेक्स्ट वीक का लेवल, या कभी का भी लेवल। अभी फिलहाल अगर क्रैश, कोई भी कहे कि क्रैश, तो उसके लिए माइंड में ये लेवल रखिए, ध्यान में रखना है आपको। यू जस्ट नीड टू कीप इट इन योर माइंड, 10790.20, राइट। सो दिस इज अबाउट द प्राइस चैनल। बाकी मैं अभी दूसरी चैनल भी मैं आपको दिखा दूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा। अभी मैं आपको चार्ट पैटर्न सिखा रहा हूँ, तो चार्ट पैटर्न में आप देखें, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे आपको दिखेगा, और मैंने आपको बताया था एक्चुअली यहाँ नहीं आएगा, मैं दिखा देता हूँ कैसे यहाँ से यहाँ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये ब्रेक हो चुका है, और ब्रेक होने के बाद रिएक्शन आया है। जो मैंने कहा था कि जब भी हेड एंड शोल्डर नेक लाइन ब्रेक होता है उसके बाद वी नीड वन रिएक्शन, तो रिएक्शन इज देयर। तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है, राइट। अभी रही बाइक की बात, तो बाइक के लिए हमें कल अगर बहुत ज़्यादा नहीं गिरता है, ओके, और सिर्फ थोड़ा ये ग्रीन की कंपेयर में अगर कहें तो सिर्फ इतना ही गिरता है, तो फिर हम ट्यूसडे देखेंगे कि ये हाई से ऊपर अप ट्रेंड नया शुरू हो सकता है। तो उसके लिए मंडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अभी फिलहाल अपना अप साइड की मैं बात नहीं करूँ, आप ध्यान में रखिएगा 10790.20, राइट। सो आफ्टर लर्निंग अबाउट चैनल, वॉल्यूम, गैप, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स फिबोनाची, राइट। फिबोनाची आपको बहुत कुछ बताएगा अभी निफ्टी में। फिबोनाची में एक दिक्कत सबसे बड़ी आती है, वो क्या है मैं बता देता हूँ, कहाँ से ड्रॉ करना। दिस इज द हेडेक फॉर ऑल ट्रेडर्स। सो फर्स्ट आई नीड टू choose Fibonacci line. So here I can get Fibonacci retracement and this is the Fibonacci line. अभी एक बात याद रखिए दोस्तों, अभी हमें लग रहा है कि ये लो की प्रोबेबिलिटी, कि ये लो टूटने के कारण गुंजाइश क्या है, या वो लेवल क्या है, राइट। तो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है लेवल, तो उसके लिए मैं फिबोनाची यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये लेवल्स आपको यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, राइट। द लेवल्स आर 23%, 38.20%, 50, 61% एंड 100%। ओके, नाउ जस्ट सी द पावर ऑफ फिबोनाची। इसके पास ही उसने सपोर्ट लिया है 10809.13, उससे थोड़ा बहुत नीचे गया है। हाँ, अभी बात ये आती है कि 809 के नीचे नीचे गया है 10790। तो मैं ऑलवेज कहता हूँ कि ये लेवल जो टूटा है उसके बाद हमें कहीं पे भी सपोर्ट टूटने के बाद वी नीड रिएक्शन। तो ये लेवल जो है आपके लिए अभी 10809 की वैल्यू तो रही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी टूट चुका है। सो नाउ द इम्पोर्टेंट लेवल इज 10790.20,
वो टूटते ही आपको कहाँ पे मंजिल है उसकी वो आपको दिखेगी। हाँ, अगर आप सपोर्ट ढूंढ रहे हैं तो आप फिर उसको लुक्रेटिव वे में यूज़ नहीं कर सकते हैं और आपको ज़्यादा लॉस होगा। अगर कोई कहेगा कि ये सपोर्ट है, उसका मतलब क्लियर यही है कि वो निफ्टी में फंस चुका है और वो एवरेज करने का सोच रहा है। तो बात ये आती है, ये लेवल टूटने पे मेरे हिसाब से तो पेपर ट्रेडिंग की बात करूंगा, एजुकेशनल पर्पस शॉर्ट ही बैठ रहा है। ठीक है, अभी बात ये आती है, ये लेवल के बाद ही बोल रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद तब तक तो मार्केट कितना भी बढ़े वो अलग बात है। फिर और एक बात आती है कि कहाँ से और एक रिट्रेसमेंट ले सकते हैं। तो बता देता हूँ, तो 23% बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है किसी भी स्विंग के लिए, क्योंकि वो ब्रेक होते ही फोर्स थोड़ा बढ़ जाता है। राइट, तो ये उसका फर्स्ट अटैक कह सकते हैं, सेकंड हार्ट अटैक, थर्ड हार्ट अटैक और फोर्थ अटैक। राइट, ऐसे हम कंसीडर कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में तो सब आ चुका है अटैक, अभी कोई बाकी भी नहीं है, और कोरोना भी 100% उसमें है, 25% की बात नहीं करूँगा। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू हाइट एंड अगेन फिबोनाची लाइन यहाँ से भी ले सकते हैं, जो इसका टॉप है, लाइफ टाइम टॉप पे मैं ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब ये बढ़ रहा था 23% इंपॉर्टेंट था, फिर 38% आया, 50 भी आया, 61% भी आया। ओके, और उसके ऊपर फिर ये था, तो वो तो कामयाबी मिली नहीं उसको, अभी देखते हैं कब जाता है। राइट, सो दिस वे आपको ये लेवल भी मिल सकते हैं। पर उससे ज़्यादा मुझे जो अच्छा लगा वो जो सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया वो, और अभी मैं जो ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये जो टॉप है। अभी अगर हमें ढूंढना है कि ऊपर कौन से लेवल के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि अभी वी डोंट नीड टू वरी, तो वो लेवल पहले था 23%, जो ऑलरेडी टूट चुका है फ्राइडे को। सब हमेशा ध्यान में रखिएगा, ट्रेंड चेंज हुआ है उसकी, उसका पता हमें तभी चलता है जब कोई भी स्विंग का 50% टूटता है, और सबसे बेस 61%, तो वो बहुत लेट हो जाता है। तो 23% के ऊपर तो वो क्लोज हो ही चुका है। राइट, अभी ऊपर के लिए मैंने बताया कि एक क्लोज नीचे चाहिए, उसके बाद ही हम ऊपर की बातें करेंगे। तो मंडे का क्लोज देखें कि अगर ये बॉटम के नीचे क्लोज नहीं आता है पर थोड़ा बहुत ही रिएक्ट होता है, तो फिर हम बाय में भी जा सकते हैं, पर वो ट्यूसडे। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। और रही बात टेक्निकल एनालिसिस वर्ड की, तो हम बिलीव करते हैं आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, और हम आपको सिखाते हैं लाइव एग्जांपल पे, जिससे आपको अंदाजा आए और मज़ा भी आए। ओके, तो ये हो गया दोस्तों आपका अबाउट फिबोनाची लाइन। और अभी बात करता हूँ मैं पिच फॉक की। पिच फॉक ये टॉप बॉटम और ये टॉप, ऐसे भी आप ले सकते हो। अभी देखिए आप, ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है, सब यहीं पे मैच हो रहा है, फिबोनाची ले लिया। ओके, सब एवरीथिंग इज देयर। तो रही बात पुल बैक की, तो पिचफॉक से इतना अंदाजा आता है कि निफ्टी कैन टच दिस लेवल, बट इट इज ट्रेडिंग इन द डाउन ट्रेंड। राइट, एज पर द पिचफॉक। तो पिचफॉक हमें बहुत कुछ बता रहा है अगर मैं ये स्विंग पे लेता हूँ, और हमेशा याद रखिए जो छोटी लास्ट स्विंग है उसी पे अगर ऑपरेशन करेंगे तो इट वुड बी बेटर फॉर अस। बहुत बड़ा पिचफॉक ड्रॉ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। हाउ कैन यू डू, आई एम गोइंग टू शो। आप भी सोच सकते हो, मीनवाइल ये टॉप बॉटम, और ये टॉप से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। चैनल में देख लेते हैं। ये टॉप, ये बॉटम और ये टॉप, जिससे आपको पता चलेगा, बहुत बड़ा पिक्चर दिखेगा और हॉरिबल भी लग रहा है। ठीक है, सो इसको छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, बट नज़दीक का ये पिच फॉक ध्यान रखिएगा। तो अभी मैंने आपको पिच फॉक भी सिखा दिया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी सिखा दिया, सब तो आज एक वीडियो में नहीं हो सकता है, पर ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। राइट, सो ये हो गया अबाउट द पिच फॉक, और वो ट्रेडिंग टूल्स अभी इतने ही रखते हैं आज। अभी बात आती है न्यूज़ की, तो न्यूज़ की क्या ज़रूरत है हमें, कल कुछ भी अच्छे न्यूज़ भी आ जाएंगे, क्योंकि जब भी मार्केट बढ़ता है तो अच्छे न्यूज़ आएंगे, और गिरता है तो बुरे न्यूज़ आते हैं, आते नहीं है एक्चुअली, होते ही है, उसे को रिलेट किया जाता है। ठीक है, अभी हेल्प लेना चाहूँगा मैं दोस्तों, और एक हेल्पलाइन की, फिबोनाची बॉलिंगर बैंड, दिस इज़ माई फेवरेट।
बॉलिंगर बैंड तो था ही, बट अब नाउ फिबोनाची बॉलिंगर बैंड। इसके पैरामीटर मैं आपको दिखा दूंगा। 13th देख सकते हो, पीरियड 1, ये सभी में अवेलेबल नहीं होगा, शायद ट्रेडिंग व्यू में है और अप्लाई। इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करने जैसी है कि ये जो बैंड है उसकी अपर 1, अपर 2, अपर 3 और नीचे लोअर 1, लोअर 2, लोअर 3। तो अपर वन और लोअर 1 के बीच में जब वो घूम रहा था तब इट्स ओके। बट बात आती है लोअर बैंड 1 और 2 के नीचे ट्रेड होना। तो दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी फॉल आता है आप देखो कि ये जो लोअर 2 और लोअर 3 के नीचे ट्रेड होना, इट्स नॉट अ गुड साइन। बट उसके लिए हम तो ऑलवेज क्या देखते हैं, रिट्रेसमेंट। कुछ भी दुनिया की कोई भी स्टडी हो, नेवर गो विदाउट रिट्रेसमेंट, दिस इज माय सजेशन। ओके, तो ये लो है 1079020, वो ब्रेक होते ही स्पीड बहुत अच्छी खासी रह सकती है। देखिए मैं 30 मिनट के निफ्टी के चार्ट पे दिखाऊंगा। ये वाला दिन जब फॉल हुआ था, ये देखिए 30 मिनट के चार्ट पे इट एंटर्ड इन दिस एरिया, जो सबसे स्मूथ फॉल होता है और ऊपर का सबसे स्मूथ राइज। वहां पे एंटर होने के बाद इट टुक द रिएक्शन, इट ब्रोक द लो, राइट। फिर इसकी हालत देखिए। ओके, तो बात ये आती है दोस्तों, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान रखिएगा ये लोअर लेवल के नीचे क्या हो सकता है, आपको बता ही दिया है। सो दिस इज अबाउट द फिबोनाची बॉलिंगर। ना बॉलिंगर बैंड, तो बॉलिंगर बैंड सिंपल एस 10-1 रखा है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, नॉर्मल है। लोअर बैंड के नीचे जब ट्रेड होता है तो फॉल इंटेंस रहता है, और अपर बैंड के ऊपर जब ट्रेड होता है तो राइस अमेजिंग रहता है। दूसरी बात, जब उसके अंदर आता है तो फोर्स से अंदर भी आ सकता है, पर उसके बारे में बात देखेंगे जब उसका टाइम आएगा। पर देखिए सिर्फ सैटरडे आपके पास, संडे है अभी तो, बट नेक्स्ट सैटरडे संडे है, कभी भी देख सकते हो। अपर बैंड के ऊपर आप कैच कर सकते हो स्मूथ अप मूव, और लोअर बैंड के नीचे तो ये जो एरिया होता है वो आपको स्मूथनेस बता देता है कि क्या हो सकता है, राइट। नाउ वन मोर थिंग लास्ट अबाउट indicator, I would like to go with ADX 1414 apply। ADX जो बोल रहा है कि ये बोलता है दोस्तों, हमको सिर्फ सुनना है ठीक है, तो हम सुन रहे हैं अभी, और मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन रहे हैं। सो व्हाट इज दैट, अब देख सकते हो ये ADX लाइन इतने एरिया में सिर्फ देखना है। ADX line has entered between -D and +D. Even it has also taken the reaction. This -D has taken the reaction. Okay. तो बात ये आती है, और जो ADX line है, it shows the trend, the strength of the trend. So its value is around 20.80. okay, तो 20 के ऊपर भी स्ट्रेंथ है और 25 के ऊपर एब्सोल्यूट, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेंथ रहती है। तो फॉल की या राइज की तो ऊपर जो लाइन है उस साइड रहती है। तो ऊपर अभी फिलहाल रेड लाइन इज देयर, तो क्लियर सिग्नल यहाँ पे दिख रहा है कि ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ब्रेक होते ही क्या हो सकता है, कल कितना भी बढ़े, पर ये लो ब्रेक नहीं होता है और बढ़े, वो हमारा कप ऑफ टी नहीं है, मेरा तो नहीं है, ठीक है। और 30 मिनट पे ट्रेड मिलता है वो अलग बात है, वहाँ पे अगर लॉन्ग मिलेगा तो मैं कर सकता हूँ, इवन आप भी कर सकते हो एज पर योर स्टडी। ओके, तो ये लो ब्रेक होते ही मुझे लग रहा है कि ADX का जो ये जो -D है वो ऐसे ऊपर जाएगा, राइट। जो अपना ADX लाइन है इट कैन एंटर दिस जोन, और वहाँ पे एंटर हुआ तो क्या होगा वो तो मंडे पता, मंडे पेपर ओपन हो ही जाएगा, रिजल्ट मंडे ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट में टाइम नहीं लगता है दोस्तों, तुरंत मिल जाता है। रही बात ग्रीन कैंडल की, तो डिस्टेंस जो है बढ़ता जाएगा ग्रीन और रेड के बीच में, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो वॉलेटिलिटी तो बढ़नी ही बढ़नी है। दूसरी बात, हमारे फोर्टिफिकेशंस है जो माइंड के, उसे दूर करने की बहुत ज़रूरत है। कई लोग सोचते हैं कि ये लो नहीं टूट सकता है 10790, तो उनको बता दूं यहाँ पे कब लग रहा था कि ये लो ब्रेक होगा, निफ्टी यहाँ पे ट्रेड हो रही थी और ये लो तो ब्रेक किया, बाकी के आगे के 5-6 दिन का भी लो ब्रेक कर दिया। तो जो माइंड का जो फोर्टिफिकेशन है, जो हमारे लिमिटेशंस है, उसको दूर करना है। ये ठीक है बहुत दूर लग रहा है, पर इसकी कंपेयर कीजिए तो पता चल जाएगा कि यहाँ से 11618 से 11790
यानी इतना 700-800 पॉइंट गिरना, तो फिर 200-250 पॉइंट बढ़ना कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो एडीएक्स ने भी आपको बता दिया है क्या हो सकता है। चलिए, अभी मैंने लास्ट बताया था, पर एमएससीडी भी देख ही लेते हैं। कोरोना का रिपोर्ट निकलवा रहे हैं तो साथ में सीटी स्कैन भी करवा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, एमएससीडी में मैं एक्सपोनेंशियल आई वुड लाइक टू गो विथ 12, 26 एंड 9। दिस आर द वेल नोन लेवल्स, यू कैन से यूनिवर्सल लेवल, क्योंकि रसिया हो या एशिया हो सभी जगह पे यही यूज होता है। हाँ, सो सीन बहुत, अभी तो एमएससीडी कह रही है ग्रीन लाइन जो लाइन है राइट, वो एंटर हो चुकी है एमएससीडी लाइन, इट हैज एंटर्ड बिलो द जीरो लाइन। तो एक सिग्नल तो एमएससीडी हमें दे चुका है। जीरो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अभी बात आती है सिग्नल लाइन की, तो जो ये रेड लाइन है दिस इज द एवरेज ऑफ दिस मैकडी लाइन। इफ निफ्टी ब्रेक्स दिस लो, देन प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है टू क्रॉस द जीरो लाइन। फॉर हुम? फॉर दिस सिग्नल लाइन। तो इसके नीचे जाएगा तो ट्रेंड जो होगा वो नेगेटिव और हो जाएगा एज पर द एमएससीडी। राइट, अभी रात बात करते हैं टाइम टू मूव ऑन वीकली चार्ट। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं सिर्फ कहना चाहूँगा कि अब क्या कर सकते हैं एज पर वीकली चार्ट। ये निफ्टी का पूरा अभी वो कर रहे हैं हम ऑपरेशन। ये लो तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ही, 10790.20। उतना कुछ खास क्लू नहीं मिल रहा है क्योंकि ऑलरेडी डेली चार्ट पे हम इतना ज़्यादा कुछ एनालिसिस कर चुके हैं। रही बात निफ्टी बैंक की, तो वो भी फ्री है निफ्टी के साथ, तो देख लेते हैं। आप आरआरजी देखेंगे या कुछ भी आरआरजी में जो हम कंपेयर करते हैं सेक्टर की, तो मैं कहना चाहूँगा सबसे वर्स्ट सेक्टर जो अभी दिख रहा है चार्ट पे वो है बैंक का स्टॉक्स। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि टाइम टू बाय बैंक, निफ्टी के जो भी स्टॉक्स है उसको खरीद लीजिए। दोस्तों, एक सिंपल चीज़ है, कोई चीज़ इतने कम दाम में मिल रही है तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं ऑलवेज कि ये राइट टाइम, हम ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि ये कम प्राइस में क्यों मिल रही है। अगर कोई बंदा 30,000 में सैलरी के लिए वर्क करने के लिए तैयार है आपके यहाँ, और फिर सडनली कहता है कि मैं 10,000 में भी करूँगा, तो उसका मतलब क्या हुआ? आप सोचो, आप उसे नहीं रखोगे, आपके माइंड में डाउट आएगा। ठीक है, अगर रख भी लेते हो तो 2-3 महीने में उसका रिजल्ट मिल जाएगा, शायद 2 से 3 दिन में भी। अभी बात आती है बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी तो बहुत ही वीक है। फर्स्ट फिबोनाची लाइन 23%। अभी निफ्टी में तो हुआ नहीं है, पर निफ्टी का देख लीजिए, निफ्टी में ये सब चीज़ हो सकती है जो बैंक निफ्टी में हुई है। अगर ऐसा हुआ तो 23% ब्रेक होने के बाद इट ब्रोक विद द गैप डाउन। राइट, या तो रिएक्शन से होना चाहिए या गैप डाउन से होना चाहिए, डाउनवर्ड ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ। फिर देख सकते हो 38% भी कॉलेप्स हो चुका है, 50% भी हो चुका है। अभी इंपॉर्टेंट लेवल है 50%, जहाँ पे इट हैज टेकन द रिएक्शन। तो बैंक निफ्टी के लिए भी 20404.90 कैश लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का भी सीन यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि कितना वीक है, एज वेल एज जब ये स्विंग में आप देख रहे थे। आई वुड लाइक टू हाइड दिस नाउ वन अगेन, सी दैट। अब देखो इसमें स्ट्रेंथ कितनी थी, आपको आइडिया आ जाएगा। राइट, तो 50% के ऊपर भी गया था पर 61% क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में तो दिख ही रहा है कि कुछ है नहीं, और इवन हमने तो यहाँ से डार्क क्लाउड कवर से, राइट, हमने नहीं कहा था, डार्क क्लाउड कवर ने कहा था, हमने सुन लिया था। ओके, तो ये लो जो था 2287.6.90, वहाँ से ऑलरेडी निफ्टी सेल चल रही है। कई लोगों ने पूछा था बैंक निफ्टी क्या लग रही है, पर ट्रेड कोई नहीं कर पाया क्योंकि ज़्यादातर लोगों को शॉर्ट करने में दिक्कत होती है। ये लो के नीचे ये हाई स्टॉप लॉस था, फिर ये कैंडल के लिए ये हाई स्टॉप लॉस था, फिर ये हाई था। अभी नेक्स्ट वीक के लिए 22098.85। कई लोग कहते हैं यहाँ पे सपोर्ट लिया, हाँ डेफिनेटली दिख रहा है,
पर यहाँ से नहीं खरीद सकते हैं। ये हाई क्रॉस होने पे वी कैन से इट हैज टेकन द सपोर्ट। तो कंफर्मेशन ऑलवेज चाहिए, राइट। तो ये जो निफ्टी एनालिसिस जो हमने आज बनाया ट्यूटोरियल विद द न्यूज़, डेफिनेटली मैं ऑलवेज कहूँगा न्यूज़ से जितना हो सके दूर रहिए, ठीक है। अगर दूर नहीं रहना है देन इट्स ओके, पर उसको आप उसके थ्रू ट्रेड ना करें, राइट। हमने गुड न्यूज़ वर्सेस गुड चार्ट भी बनाया था, गुड न्यूज़ वर्सेस बैड चार्ट, जिसमें रिलायंस आपको दिखाया था। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि न्यूज़ के थ्रू ट्रेड करना मना है। और कल के लिए रिलायंस की बात करूँ तो डेली चार्ट पे ये लो है 2167.30, तो यही ट्रेंड लाइन पे वो अभी रिएक्शन दिया है। तो कल 2167.30 ब्रेक होता है तो वो सिल्वर कुछ न्यूज़ आया है ना, कोई उसमें कंपनी वो कर रही है, मैं ज़्यादा इतना डिटेल में जाता नहीं हूँ। ओके, तो वो जो कंपनी है उसने कुछ ऑफर किया या स्टेक, कल ही न्यूज़ आया है, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि न्यूज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको चार्ट को देना पड़ेगा, वरना क्या होगा वो आप देख ही रहे हो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द ऑल इंडिकेटर्स, जितने मैक्सिमम जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों और कुछ भी आपके सजेशन हो तो प्लीज़ बताइएगा। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।